पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी आखिरकार एलीट आइलैंड पहुंच जाते हैं। एलीट आइलैंड काफी शानदार होता है और वहां पर काफी सारे रीजनल फॉर्म पोकेमॉन होते हैं। आइलैंड में पहुंचने के बाद गैरी ऐश और बाकियों को बताता है माउंट वॉल्कायर के बारे में, एक ऐसा माउंटेन जिसके टॉप पर अभी तक काफी कम लोग जा सके और वहीं पर हो सकता है वो लेजेंडरी पोकेमॉन जिसके लिए ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी आए हैं। ऐश और बाकियों सोचते हैं कि वॉल्कायर को चढ़ने से पहले वो आइलैंड को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे और तभी वो देखते हैं कि पास ही में एक ग्रैंडपा और एक ट्रेनर बैटल कर रहे हैं। ग्रैंडपा का अलोन रेटिकेट ट्रेनर के आइवीसॉर पर एक काफी खतरनाक हमला करता है। वो कोई साधारण हमला नहीं बल्कि ज़ीमू था, जिसको देखने के बाद ऐश ग्रैंडपा के पास जाता है और बोलता है मैं जी क्रिस्टल को कैसे पा सकता हूँ। ग्रैंडपा बोलते हैं इस चीज को पाने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। ग्रैंडपा की बातें सुनकर ऐश बोलता है एक चैलेंज, क्या है वो? मुझे जी क्रिस्टल कहां और कैसे मिलेगा? मैं किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हूं। तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं बच्चे ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है, जी क्रिस्टल तुम्हारे हाथ में आना बहुत मुश्किल है, ऐसे काफी कम लोग हैं जो जी क्रिस्टल को पा सके। ऐश बोलता है क्या करना होगा इस जी क्रिस्टल को पाने के लिए? तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं तुम्हें ये पाने के लिए माउंट वॉल्कायर चढ़ना पड़ेगा। उस पर्वत के दूसरे लेवल पे पैथोक्रिस्ट नाम का एक विलेज है, उसी विलेज में तुम्हें मिलेंगे ये जी क्रिस्टल। लेकिन असली चैलेंज तो इसके बाद होगा। हर जी क्रिस्टल का एक गार्डियन पोकेमॉन होता है, उस डिवाइन गार्डियन को डिफीट करना होगा या ये दिखाना होगा कि तुम जी क्रिस्टल पाने के लिए वर्थ इट हो। और ये सब उतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये कर पाओगे तो तुम्हें मिलेगा जी क्रिस्टल। ये बोलकर ग्रैंडपा वहां से निकल जाते हैं। ये सुनने के बाद ऐश सोचने लग जाता है। तभी सेरेना बोलती है ऐश गार्डियन पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैंने सुना है कि कई बार गार्डियन पोकेमॉन लेजेंडरी या अल्ट्रा बीस्ट होते हैं जिनको डिफीट करना लगभग नामुमकिन होगा। क्या तुम गार्डियन को डिफीट करके जी क्रिस्टल ले पाओगे? ऐश बोलता है सच बताऊं तो मुझे भी देखना है कि गार्डियन पोकेमॉन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं उस पोकेमॉन को डिफीट करने की पूरी कोशिश करूंगा और जी क्रिस्टल पाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं। तभी गैरी बोलता है लगता है अब हमें अपनी जर्नी को स्टार्ट करना होगा, माउंट वॉल्कायर और लेजेंडरी पोकेमॉन हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐश, ब्रॉक और सेरेना हाँ बोलते हैं और वो चारों जाते हैं आइलैंड के और अंदर। कुछ ही देर आगे जाने के बाद उनके सामने होता है एक बहुत बड़ा माउंटेन। ब्रॉक बोलता है तो यही है माउंट वॉल्कायर, एक ऐसा पर्वत जिसके ऊपर काफी सारे विलेजेस हैं। गैरी बोलता है इस पहाड़ के ऊपर हमारे लिए बहुत कुछ है, तो चलो अपनी सफर को शुरू करते हैं। ये बोलकर ऐश और बाकियों माउंट वॉल्कायर को चढ़ना शुरू करते हैं। पहाड़ के शुरुआत में है एक बहुत बड़ा जंगल। ऐश और बाकी लोग पहाड़ के जंगल से आगे बढ़ रहे हैं। सेरेना बोलती है गैरी तुमने इस पहाड़ पर काफी अच्छे से रिसर्च किया हुआ है, तो और क्या पता है तुम्हें इस माउंटेन या उस लेजेंडरी पोकेमॉन के बारे में? तभी गैरी बोलता है ये माउंटेन असल में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसे मैंने पहले ही बताया था इस पहाड़ को पूरी तरह से काफी कम लोग देखे हैं, सिर्फ कुछ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से जो इस पर्वत के टॉप तक पहुंच पाए, जिसका मतलब है इस पहाड़ का टॉप जहाँ पर अभी हम जाने वाले हैं वहां पर क्या है वो अभी तक एक बड़ा मिस्ट्री है जिसको सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस पहाड़ पर ट्रेनर से जो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है अगर सच में ऐसा हो तो मजा आ जाएगा। गैरी बोलता है लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ के जंगली पोकेमॉन दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें पकड़ना भी उतना ही मुश्किल है। ऐसे ही ऐश और बाकी अपनी सफर को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और तभी आती है एक जोर सी आवाज। वो आवाज एक पेड़ गिरने जैसा था। ऐश बोलता है क्या था वो आवाज एक बार फिर से आती है, लेकिन इस बार और जोर से। आवाज ऐसे आ रहे थे कि कोई बड़ा पेड़ गिर रहा है। गैरी बोलता है शायद हमें वहां जाकर देखना होगा कि वहां पर चल क्या रहा है। ऐश और बाकी उस जगह जाते हैं जहाँ से लगातार आवाजें आ रहे हैं और वहां जाने पर वो देखते हैं कि एक काफी ताकतवर गार्चम्प अपने हमलों से वहां के पेड़ों को गिरा रहा है। ऐश बोलता है ये तो गार्चम्प पोकेमॉन है, इसके हमले भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गैरी बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस गार्चम्प को पहले ही कहीं देखा है। तभी ब्रॉक बोलता है वो देखो उस गार्चम्प के पास एक ट्रेनर भी है। गैरी उस ट्रेनर को देखता है और बोलता है ये तो फॉर्मर पोकेमॉन चैंपियन सिंथिया है। ब्रॉक बोलता है मुझे लगा ही था। ऐश बोलता है एक फॉर्मर चैंपियन। तभी गैरी बोलता है हाँ ऐश हमें उनके पास जाना चाहिए। ऐश, ब्रॉक, सेरेना और गैरी जाते हैं उस ट्रेनर के पास। तभी वो ट्रेनर गैरी को देखती है और बोलती है गैरी कैसे हो तुम? तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। गैरी बोलता है सिंथिया तुम्हें भी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। ये मेरे दोस्त ब्रॉक और मिस्टी और ऐश को तो तुम जानते ही होंगे। सिंथिया उन तीनों को हेलो बोलती है और बोलती है ऐश केचम मुझे काफी दिनों से तुम्हें देखना था। ऐश बोलता है मुझे। तभी सिंथिया बोलती है कि मुझे देखना था मास्टर शेल्डन का बेटा और लाइसेंड्रे को डिफीट करने वाला कैसा दिखता है। तभी ब्रॉक बोलता है ऐश लगता है तुम्हें सारे ही चैंपियंस पसंद करते हैं। सिंथिया बोलती है ये बिल्कुल सच है ऐश, पोकेमॉन के वर्ल्ड के अब तुम हॉट टॉपिक हो, काफी लोग तुम्हारी चर्चा कर रहे हैं, सारे चैंपियन तुमसे बैटल करना चाहते हैं और उन्हीं में से मैं भी एक हूँ, पर ये होने के लिए तुम्हें पोकेमॉन लीग में काफी अच्छा करना होगा वरना तुम हमसे बैटल नहीं कर पाओगे। तभी ऐश बोलता है चिंता मत करो मैं तुम चैंपियंस को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। सिंथिया बोलती है मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। वैसे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी गैरी बोलता है मेरे रिसर्च के हिसाब से इस आइलैंड पर एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, उसी को ढूंढने के लिए और उस पर रिसर्च करने के लिए हम यहाँ आए हैं, लेकिन सच बताओ तो मुझे भी ये नहीं पता है कि वो पोकेमॉन इसी पहाड़ पर है या नहीं। सिंथिया बोलती है तो तुम उस पर रिसर्च करने के लिए आए हो, तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, वो लेजेंडरी
पोकेमोन जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इसी पहाड़ पर है। गैरी बोलता है सच में? तभी ऐश बोलता है तुम्हें कैसे पता? सिंथिया बोलती है मैं इस पहाड़ को पूरी तरह से देख चुकी हूँ, इस पहाड़ के 3rd डिवीजन पर है वो लेजेंडरी पोकेमोन। गैरी बोलता है इसका मतलब मेरा कैलकुलेशन सही है। ऐश बोलता है ये 3rd डिवीजन क्या है? तभी सिंथिया बोलती है माउंट वॉलकर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला है 1st डिवीजन जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं। इस डिवीजन में तुम्हें काफी सारे लोग और विलेजेस देखने मिल जाएंगे, यहाँ तक आना उतना मुश्किल नहीं है। और 1st डिवीजन को क्रॉस करने के बाद आएगा 2nd डिवीजन जो माउंटेन का बीच वाला हिस्सा है। इस डिवीजन में काफी सारे केव होंगे जहाँ पर होंगे जी क्रिस्टल्स और गार्डियन पोकेमोन। और इसको क्रॉस करने के बाद आएगा 3rd डिवीजन, एक रहस्यमय जगह जहाँ पर जाना उतना आसान नहीं है, और यहीं पर होगा तुम्हारा लेजेंडरी पोकेमोन। ये सुनकर ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है वहां तक जाने में सच में काफी मजा आने वाला है।